तो विलोम शब्द क्या होता है कि किसी भी शब्द का उल्टा, यानी कि उसका जो भाव है वो विपरीत होना चाहिए किसी भी शब्द का। जैसे हमने कहा राजा, तो राजा का भाव, राजा का अर्थ क्या होता है? एक तो राजा का अर्थ हो गया पुरुष, है पुरुष, और वो भी एक राज्य का मालिक। तो इसके दो विपरीत बनेंगे, या तो राजा का बनेगा, राजा का अर्थ होता है बहुत धनी, तो दूसरा हो गया बहुत गरीब यानी कि रंक। तो भाव पलट गया, एक तरफ राजा का अर्थ है बहुत धनी और एक तरफ हो गया रंक यानी कि बहुत ही निर्धन। अब एक राजा का अर्थ लिया हमने पुरुष से, तो दूसरा अर्थ हो गया रानी, तो दोनों ही सही है। इसी तरह भाव उल्टा होना चाहिए, वही विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अमृत, उसका हुआ विष, क्योंकि अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं और विष पीने से लोग मर जाते हैं, तो अमृत का विपरीत क्या हुआ? विष। इसी तरह अनुकूल, अनुकूल का अर्थ क्या हुआ? ये अर्थ में ये तो विपरीत हो गया। अनुकूल का अर्थ क्या? कि कोई चीज़ जो है हमारे लिए सपोर्टिव हो, सहयोगी हो। जैसे कि हम पढ़ना चाहते हैं, मौसम ठंडा है तो हो गया अनुकूल, और पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं और बहुत गर्मी है, पसीना टपक रहा, तो वो हो गया प्रतिकूल। तो अनुकूल का अर्थ है जो सहयोगी है और प्रतिकूल का अर्थ है जो तुम्हारे लिए रुकावट बने। इसी तरह सम्मान, सम्मान दो शब्दों से मिलकर बना सम्मान। सम्मान का क्या होता है? कि अपने समान जब हम दूसरे को मान देते तो वो हो जाता है सम्मान। ठीक है, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आप आए, मैंने कहा आइए बैठिए, तो आपको भी अपने कुर्सी पे बैठा लिया, अपने समान मान दिया, तो हो गया सम्मान। और इसका उल्टा क्या हुआ कि आए, हमने बैठने के लिए भी नहीं कहा या कहा नीचे बैठ जाओ, तो अपने समान तुमको नहीं माना, तो वो हो गया अपमान। इसी तरह आदर और निरादर। आदर क्या है? माता पिता का आदर करते हैं, पैर छूते उनके, और निरादर क्या? उनको गाली देते हैं। शीत यानी कि ठंडा, तो गर्म, तो शीत का उल्टा हो गया उष्ण। ठीक है, इसी तरह उन्नति आगे बढ़ना, अवनति पीछे या नीचे जाना। अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा पानी बरसना, अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल पानी ना बरसना। इसी तरह उच्च यानी कि ऊंचा, तो उसका हो गया नीचा यानी कि निम्न। उत्तीर्ण पास हो गए, अनुत्तीर्ण फेल हो गए। इसी तरह उदय, उदय का क्या है? निकलना, सूरज पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, छिपना, तो उदय का हो गया उल्टा अस्त। उचित, उचित ये बात तुम्हारी उचित है। जैसे तुमने कोई बात कही, बात ठीक है, तो क्या कहेंगे? ये बात आपकी उचित है। और आपने ऐसी बात कही जो ठीक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये बात अनुचित है। इसी तरह दयालु, जो दूसरों पर दया करे, और निर्दयी, जो दूसरे को हत्या करे, दूसरे को परेशान करे, दूसरे को भूखा रखे, दूसरे को मारे। कायर, जो डर जाए, किसी से डरता हो। साहसी, जो हर परिस्थिति में अपने को खड़ा रखे, साहसी। चोर आ गए, तुम छुप गए, तो तुम कायर हो। चोर आ गए तो आप उनका सामना, अब ऐसी जगह छुपना भी पड़ेगा, उनके हाथ में हथियार हो, तो वहाँ पे बैठ जाओगे तो वहाँ क्या होगा? तो मार देंगे, तो वहाँ छुपना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कायर का क्या है? कि किसी भी चीज़ से तुरंत डरना, डर जाना, साहस सामना करना। आरंभ शुरू होना और अंत पूरा हो जाना। गुरु, जो पढ़ाए, जो शिक्षा दे, जो आपसे हर चीज़ में भारी हो। और शिष्य, जो उसका विद्यार्थी है। झगड़ा, झगड़ा मीन्स क्या? नफरत करना है। नफरत करना उसका उल्टा हो गया प्रेम। हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए कि नफरत? हाँ, यही होगा है। झगड़ा, गरीबों से हमें प्रेम करना चाहिए, झगड़ा प्रेम करना चाहिए। प्रेम का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि उनकी जो है हर उल्टी सीधी हरकतों में उनके साथ हो जाओ। घृणा और प्रेम का अर्थ क्या है? कि घृणा किसी की बुराई है किसी में, तो उससे हम घृणा करें, किसी में अच्छाई है तो प्रेम करें। लेकिन गरीबों को ये सोच के घृणा नहीं करनी चाहिए, गरीब है। अगर कोई अपने कर्मों से गरीब है, जुआ खेलता, शराब पीता, अपनी ज़मीन बेचता, काम नहीं करता हो, गरीब है, और तुम कहोगे मुझसे प्रेम करेंगे, तो उसकी बुराइयों से हमें घृणा करनी है और उसको सबक भी सिखाना पड़ेगा। पाप, पाप और जो पाप क्या होता है? ऐसा कोई काम जो अनुचित है, जो करना नहीं चाहिए। पुण्य, पुण्य का अर्थ क्या है? जिससे दूसरों का भला हो। शत्रु, तो शत्रु क्या है? जो हमारा दुश्मन है, और उसका विपरीत हो गया मित्र। इसी तरह स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या है? जो आज़ाद है, स्वतंत्र। अब हम स्वतंत्र हैं, कभी हम गुलाम थे, तो स्वतंत्र का उल्टा हुआ परतंत्र। अब देखिए, आज़ाद का अर्थ गुलाम, विलोम गुलाम हो जाएगा, शब्द शब्द का होता है। अब स्वतंत्र का विलोम हम गुलाम नहीं लिखेंगे, स्वतंत्र का विलोम लिखेंगे परतंत्र। जो हम शब्द लिखे वो उससे लगभग मिलता जुलता भी होना चाहिए। जैसे राजा का रानी, राजा का रंग है, रा दोनों में। इसी तरह धनी, जो पैसे वाला। निर्धन, जिसके पास धन नहीं है। जैसे आज के समय में कोई निर्धन नहीं होना चाहिए। आज के समय में सभी के पास रोजगार के साधन, अपना स्वरोजगार करो। आज के समय में वही निर्धन है, या तो उसके कोई बीमारी उसके घर में है, खेती नहीं है, या जिसका काम उल्टे सीधे हैं। बहुत से लोग मेहनत करके कमाते हैं लेकिन निर्धन नहीं होते हैं। मूर्ख, जैसे कालिदास थे। फिर मूर्ख का उल्टा पढ़ा लिखा विद्वान, बाद में वो विद्वान हो गए। मंगल, शुभ होना, अच्छा होना, ये काम मंगल, सदा ही मंगल हो। और मंगल, बुरा होना, अनिष्ट होना। श्रम, श्रम का अर्थ क्या है? परिश्रम करना, मेहनत। और विश्राम, आराम करना। ठीक है। श्वेत यानी कि सफ़ेद, और श्याम यानी कि उल्टा काला। श्यामपट, क्यों श्यामपट कहा जाता है इसको? ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि ये काला होता है। शुद्ध, जो प्योर है, शुद्ध। जैसे दूध शुद्ध, दूध है उसमें और पानी मिला दिया, शुद्ध हो गया। या यहाँ पर मिलावट हो गया, वो शुद्ध मिलावट। या शुद्ध का अशुद्ध, तो दूध में पानी मिला दोगे तो क्या अशुद्ध हो जाएगा? नहीं, वो मिलावट हो जाएगी। अशुद्ध क्या है? कि जैसे दाल है और उसमें कीड़ा गिर गया, या दाल खराब हो गई तो वो अशुद्ध हो गई। ठीक है। हाँ,
या तुमने जो है सुबह जो है फ्रेश होने के बाद नहाए नहीं, स्नान नहीं किया तो अशुद्ध हो। शोक मतलब शोक क्या होता है? विषाद, दुख, और उसका उल्टा हर्ष। लाभ का हानि, सुंदर का कुरूप है। कोई देखने में सुंदर है, कोई देखने में कुरूप है, लेकिन कोई भी सुंदर और कुरूप कैसे होता है? उसके कर्मों से। कोई कितना भी कुरूप हो, अगर बड़ा ऑफिसर है, बड़ा नेता है, मंत्री है या अधिकारी है, तो लोग उसको कुरूप नहीं कहते हैं। कुरूप किसको कहते हैं? जो कुछ करता धरता नहीं है। अगर आप ऑफिसर हैं, आप भले चाहे आपकी जो है दांत निकले हो, हैं आंखें बहुत छोटी हो, नाक टेढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिलाधिकारी बन जाओ, फिर आपको कोई कुरूप नहीं कहेगा। ठीक है, लोग कुरूप को उसकी आर्थिक स्थिति से और मापते हैं, और जो है गरीब हो, कितना भी सुंदर हो, है उसको कोई सुंदर उसे कोई सम्मान नहीं करेगा उसकी सुंदरता। क्यों? क्या कहेंगे? बुरा। सज्जन, सज्जन इसके सज्जन, सज्जन ये जो है सज्जन कौन है? जो अच्छे लोगों संगत करता है, जिसके अच्छे काम होते हैं, या जिसको जो अच्छे विचारों की संगत करता है। दुर्जन, दुर्जन का क्या है? जो दूर, दुष्ट। आय, व्यय, आयात यानी कोई चीज़ हम मंगाते हैं, निर्यात भेजते हैं, विदेश में भेजते हैं। अगम और सुगम। अगम का अर्थ होता है कठिन, कोई चीज़ अगम है, और सुगम कोई चीज़ सरल है। अनिवार्य, ऐच्छिक, कुछ ऐसे होता है कि इस विषय को तुमको पढ़ना ही पढ़ना, अनिवार्य, ये कार्य करना अनिवार्य है। ऐच्छिक, इच्छा हो करो, इच्छा हो ना करो। ठीक है। हाँ। अधिक, ज़्यादा, न्यून, कम, उपस्थिति, प्रेजेंट हो, न्यून, अनुपस्थिति हो नहीं। उत्तम, बहुत अच्छा। अधम, नीच, खराब। अवगुण, बुराइयाँ, सदगुण, अच्छाइयाँ। आदि, शुरुआत का, अंत जिसका खत्म हो। भगवान का ना कोई आदि ना कोई। उतार, उतरना, चढ़ाव, उल्टा हो गया। कटु, खराब, कड़वा, मधुर, मीठा। कीर्ति का अपकीर्ति। आशा का निराशा। निर्गुण का सगुण। जैसे कुछ लोग मानते हैं भगवान साकार रूप में है, जैसे विष्णु जी का रूप है, और निराकार का मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है। गुण, दोष, निर्बल, सबल, जीवित, मरा हुआ। प्रातः, साय, भूत, भविष्य, भूत यानी कि जो गुजरी हुई बात। विश्वास करना, अविश्वास, हमें तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है, अविश्वास। वरदान, श्राप या शाप है। गुण, वरदान, किसी को वरदान देना। युवा, वृद्ध, रोगी, निरोगी, रक्षक, अच्छक, लोक, परलोक, संपदा, विपदा, विधवा, सधवा। विधवा जिसका पति ना हो, और सधवा जिसका पति हो। संभव, असंभव है। अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, लाल का हरा, नीले का पीला, यानी ये सब विलोम शब्द। काले का सफेद। ठीक है। आग का पानी, तो विलोम शब्द वस्तुओं का, भाव का, यानी कि जिस चीज का भाव उल्टा उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। ये महत्वपूर्ण विलोम थे जो शब्द, और भी बहुत सारे विलोम हैं, जब आप अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, आप हो जाएंगे। लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि संसार में सम्मान पढ़े लिखे लोगों का ही होता है, अनपढ़ों का नहीं होता। अनपढ़ों से मजदूरी कराई जाती है, और ठीक से पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता। अब हम नहीं करें, लोग देते ही नहीं है, पैसे मार लेते हैं। अपने अधिकारों का ज्ञान, अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान आप शिक्षित होने के बाद ही कर सकते हैं। अभी टाइम पास करना बहुत अच्छा लगेगा, अभी लगेगा अरे कुछ पढ़ना ना पड़े, सुबह शाम पढ़ना ना पड़े, कुछ दिमाग जोड़ना, लेकिन भविष्य ऐसे लोगों का बहुत खराब होता है। फिर वो 2-2 रुपए के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। जो भी आपको याद करने को दिया जाए उसको तुरंत का तुरंत निपटाओ। काम को, अगर जैसे खेत को नराना है तुमको, आज नहीं कल घास और बड़ी बड़ी हो जाएगी, कल नहीं परसों परसों जंगल खड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? तुम्हारी फसल भी चली जाएगी। फिर यही होगा, उस पर हल चला दो, सब खत्म करो। इसलिए किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। बात आई समझ में? ये विलोम शब्द इसको आप दोहराएंगे और याद करेंगे।